सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी महेंद्र पाल जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे प्रेम विच सब कुछ भुल दुनिया तू अनजाने हो गए। सानू जदों दा पिलाया जाम प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। तेरे प्रेम विच सब कुछ भुल दुनिया तू अनजाने हो गए। सानू जदों दा पिलाया जाम प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। सानू जदों दा पिलाया प्याला प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। काल दी कचहरी दियां मुक्कियां तरीकां इस कर्मां दे मुक्के मार छड्डियां चरीटां। पूरी निगाह नाल जदों दे ने साडे ते तुहाडे नजराने हो गए। सानू जदों दा पिआया प्याला प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। साडा कौन सी जो आके साडे दर्द बढ़ाउंदा। गूंजे अखियां दे हंझू कुट गाल नाल लाउंदा। लाइयां जदों दियां तेरे नाल अखियां उदों दे मस्ताने हो गए। सानू जदों दा पिआया प्याला प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। प्यार वाली हो जेही चली पुरवाई। साडे दिल दियां बागां च बहार रहिंदी आई। हुण मिल गया प्यारा जिनू पालदियां नू कई सी जमाने हो गए। सानू जदों दा पिआया पहला प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। शाह सतनाम जिए मंगिए दुआवां। फिर चरना च आउण जी अखीरलियां सावां। तेरे दर ते जदों दे आए जग तो हाय असीं तां बेगाने हो गए। सानू जदों दा पिआया प्याला जाम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। तेरे प्रेम विच सब कुछ भुल दुनिया तू अनजाने हो गए। सानू जदों दा पिआया पहला प्रेम दा जी तेरे ही दीवाने हो गए। तेरे ही दीवाने हो गए। तेरे ही दीवाने हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ नाम को भूला न देना प्यारे यही तेरे काम आएगा। ओ नाम को भूला न देना प्यारे यही तेरे काम आएगा। ओ नाम को भूला न देना प्यारे यही तेरे काम आएगा। समय जो निकल गया प्यारे न फिर ये हाथ आएगा। नाम जब लाहकत आएगा न समय हाथ जी। ओ
नाम को भूला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। जन्म मिला है तुझको, इसी में नाम दे आना। मानस जन्म मिला है तुझको, इसी में नाम दे आना। साथ न जाए चीज कोई भी, नाम ने साथ है जाना। तो नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। जन्म तो और भी पाएगा, पर नाम जपा ना जाए। इसी जन्म में मिली आजादी, कर तू नाम दियाए। ओ नाम को भुला ना देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। अभी समय तेरे हाथ में प्यारे, करना जो कुछ कर ले। फिर करेगा कब तू भाई, आप मरे जग पर ले। नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। शास्त्र नाम जी उम्र जो बाकी, उसका लाभ उठाना। कहीं शास्त्र नाम जी उम्र जो बाकी, उसका लाभ उठाना। निकल गई जो आयु हाथ से, उसका क्या पछताना। तो नाम को भुला न देना प्यारे, यही तेरे काम आएगा। समय जो निकल गया प्यारे, न फिर ये हाथ आएगा। नाम जप लाह कट आएगा न समय हाथ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनबाजी प्यारी सासंग जी, मालिक का नाम सुखों की खान है। जो लोग मालिक के नाम से जुड़ जाया करते हैं, जो सुमरन के पक्के हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कब कंकर में बदल जाते हैं पता तक नहीं चलता। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो भी इस ताकत से जुड़ जाता है, उसे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा परमानंद मिलता है, ऐसी लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन में अनोखी शक्ति है। सुमरन इंसान के अंदर की मैल साफ कर देता है। सुमरन इंसान को आत्मबल बख्शता है। सुमरन करने से इंसान अंदर बाहर से शक्तिशाली होता चला जाता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई टेंशन उसे सता नहीं सकती। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। कईयों ने कहा कि जी परम पिता जी के समय या मस्ताना जी के समय नाम के बारे में नहीं कहा जाता था, क्योंकि उनका मन खुद का खराब था। खुद तो जाप करना नहीं होता था, लोगों को शिक्षा देते थे नहीं, तब तो नहीं कहा जाता था। एक एक शब्द उठा के देखो उसमें लिखा क्या है।
बेपरवाह जी के कितने भजन हैं। आप ज्यादातर देखेंगे, हमें लगता है 90% 95% शब्दों में एक ही बात आती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये क्या वचन नहीं, ये तो लिखित वचन है जिनको कोई टाल भी नहीं सकता। बेपरवाह जी ने भजन बनाए हैं। तो ये सिर्फ आदमी का जब मन खराब होता है ना, तो सतगुरु पीर फकीर को भी उसी तरीके से मोड़ लेता है। तो भाई हकीकत है, नाम जपे बिना किसी भी युग में किसी को शांति नहीं मिलती। सेवा करो, परमार्थ तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, दृढ़ विश्वासी दृढ़ यकीन करो और सुमरन करो। 3 बातें रूहानियत के लिए तरक्की देने वाली हैं। बाकी बातें करोगे अकाज होता है, चुगली, निंदा। क्योंकि जब सुमरन नहीं करते, चुगली निंदा करने को दिल करेगा। आपके पास से कोई उठ के गया, सामने से गुजर गया, उसकी निंदा शुरू कर दोगे। बिना वजह दूसरों को देख देख के जलते भूनते रहोगे, आत्मा कमजोर हो जाती है। सुमरन से ही आत्मबल आता है, सुमरन से ही आत्मिक शक्ति आती है। इसलिए सुमरन जरूरी है। सुमरन किया करो, भक्ति किया करो, तो आत्मविश्वास आएगा, सहने की शक्ति आएगी और उसके द्वारा ही आप मालिक की कृपा पात्र बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन नियमानुसार जरूर किया करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। चाहे घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, सुमरन भक्ति में ही शक्ति है। और फकीरों के पास कोई जादू टोना या राख की चुटकी नहीं होती जो सिर में डाल दी जाए, वो तो पाखंड है। सुमरन ही एक तरीका है जो आपके विचारों को बदल डालेगा। सुमरन ही एक रास्ता है जो आपको गम दुख दर्द परेशानियों से आजाद करके बेगमपुर का बादशाह बना देगा। इसलिए सुमरन पे ध्यान एकाग्र करो। सुमरन करना ही करना है। कितना भी काम धंधा है, कितना भी आप बिजी हैं, सुमरन करो। मन जालिम तो ऐसा है, चाहे आप फ्री हो तो नहीं सुमरन करने देता। गप मार लिए, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, बिना वजह दीवारों को तस्वीरें बनाता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सुमरन के टाइम देखो, खुली आंखें करके जाप करके देखो, आपके सामने अलमारी है तो अलमारी की गाथा शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे वाली गलत है, उसकी वाली सही है, इसमें कपड़े ज्यादा है, उसमें लटक रहे हैं, इसमें नहीं है, मेरी सफाई बढ़िया, उसकी नहीं, फलां फलां। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन जालिम है ही ऐसा, सुमरन नहीं करने देता। इसलिए कहा जाता है बंद आंखें करके आप सुमरन करें, ताकि कम से कम इन चीजों में ध्यान ना अटके। बंद आंखें कर ली तो फिर अंदर से शुरू हो जाता है। मन कौन सा कम जालिम है। ऐसे ऐसे विचार जो पहले कभी आए ही नहीं होते वो शुरू हो जाते हैं। ये करने वाला था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे, बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर तू वैसे करना। क्यों? उसी टाइम ज्यादा याद आती है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं। उस टाइम सारे रिश्ते नाते याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। जिससे लड़ा है उसको गालियां देना शुरू कर देता है, या उसकी टांग खिंचाई शुरू, हाँ ऐसे करेंगे फिर सारे को पता चलेगा, इत्यादि इत्यादि। मन का काम ही ऐसा है, ये सुमरन में नहीं लगने देता। तो इसलिए करते रहो सुमरन। जो सुमरन कर लोगे, ये मन में ताकत नहीं है कि, या मन में तो क्या, काल महाकाल में भी ताकत नहीं है कि जो आपने सुमरन किया उसको खत्म कर सके, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु का सुमरन है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जितना आपने कर लिया वो आपका हो गया, और उसकी खुशियों के हकदार भी आप जरूर बनेंगे। तो आज भारत में बात होनी है बेंगलोर कर्नाटका से और आदिपुर कच्छ शायद गुजरात से। जी, तो बात करें बेंगलुरु वाले। सदगुरु तेरा आसरा पिताजी। जी बेटा जी। पिताजी मैं आपकी बेटी नेहा इंसा बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी बोलो बेटा। पिताजी आपको जन्म स्थापना दिवस और जामिन समाह की बहुत बहुत बधाई हो पूरी परिवार की तरफ से। जी आपको भी बधाइयाँ बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आपने पिछले साल बच्चन की, इस साल मेरे को बेटा हुआ अभी 16 अप्रैल को आपके ध्यान से। जी बहुत बढ़िया हुआ बेटा, मालिक ने खुशी बख्शी, आशीर्वाद। पिताजी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। जी बस पिताजी आप इस बेटे का नाम रख दीजिए।
बेटा अगर मिल के रखवाओ तो और भी अच्छा है, बाकी आप रखना चाहते हैं तो स पे रख ले बेटा। नहीं बेटा जी, आप पूरा नाम रख दीजिए। एकदम से बहुत इच्छा है 4 साल से। तो फिर बेटा मिल के रखवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा जी। मेरे हस्बैंड जी आपसे बात करना चाहते हैं। करवा दें बेटा। पिताजी दामों सबूत से रही साहब जी। पिताजी मैं आप जी का बेटा गौरव इंसान एक्स स्टूडेंट बैंगलोर से बोल रहा हूँ जी। हाँ कैसे गौरव, ठीक हो बेटा? हाँ जी पिताजी, आप जी की, मेरे पिताजी आप जी की सेहत कैसी है पिताजी? बेबराज की रहमत है बेटा। और पिताजी मेरी जो पूरी फैमिली मतलब परिवार है, पापा मम्मी सब उधर यूपी में रहते हैं, तो मेरी जॉब बैंगलोर में है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जॉब जो नोएडा में लग जाए। पिताजी मेहर कीजिए कि जल्दी से जल्दी नोएडा में लग जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, फिर थोड़ी परेशानी होती है हम दोनों को। अब तो बेटा भी हो गया है तो पापा मम्मी का मन भी करता है कि पिताजी हम साथ में रहें। पिताजी दया मेहर कीजिए कि मेरी जॉब वहाँ नोएडा में लग जाए। सुमन करना बेटा, पैरवाई करना। जी पिताजी। आप पिताजी बैंगलोर कब आ रहे पिताजी? आएंगे बेटा जरूर, जरूर समय के अनुसार जरूर बेटा। हाँ फिर जल्दी आइएगा जी। मेरे पापा जी थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहते, कर सकते हैं पिताजी? हाँ जी जी। हाँ पिताजी धनलन सबसे तेरा यात्रा। जी बेटा। पिताजी मैं गौरव घर का पिताजी पापा बोल रहा हूँ, सतीश जी। मैं बुलंदशहर में रहता हूँ पिताजी, और मैं अभी रिटायर हुआ हूँ 31 दिसंबर में। मैं पिताजी वहाँ पे एक मकान खरीदना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद आप खरीद लीजिए, अपने ख्याल से कागज वगैरह चेक करवा लें और फिर खरीद लीजिए। पिताजी मेरे पूरे परिवार पे आप आपकी शरणों से विनती है कि मेरे पूरे परिवार पे आप अपनी दया मेहर बनाए रखना पिताजी। जी बेटा जी। धन धन सब बोलते रहिए आप। आशीर्वाद। हाँ जी बोले गुजरात वाले। हेलो भाई जी बोल रहे हैं? अच्छा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी की बेटी प्रतिभा इंसा आदिपुर कच्छ गुजरात से बोल रही हूँ। पिताजी हमारे पूरे परिवार का नारा कबूल करें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। मेरी तरफ से आप जी को शाही परिवार एवं कृष्ण के समस्त चर एवं अचर प्राणियों को और स्थापना दिवस एवं आजामे हिंसा महीने की कोटि कोटि बधाई होगी जी। धन धन जी आपको भी बेटा। पिताजी मैं 15 वर्षों से अकेले में हाथ पैर फेंक फेंक करके हंसती रोती और बोलती रहती हूँ जोर जोर से। दिन हो या रात तनाव चिंता और नकारात्मक विचार मेरे मन में हमेशा आते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती है, आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं निकाला है। मैं आश्रम से बीमारी और भूत प्रेत वाला प्रसाद भी ले चुकी हूँ। मन मस्तिष्क से दुखी रहती हूँ। मैं सिमरन से बैठती हूँ तो ध्यान कहीं इधर उधर रहता है। मन को एकाग्र कीजिए। जी बेटा आपके अंदर कोई भूत बात नहीं है, 100% आपको गारंटी देते हैं, कोई भूत नहीं है। तो आप सुमन करना और यहाँ से जो पांडे जी या बैठे हैं अब सज्जन जी, तो इनके पास एक कार्ड शायद बादामों वाला, तो वो लगातार आप लेते रहिए 6 महीने। और ये सोचो कि कुछ भी नहीं है, सुमन किया करो। नींद नहीं आती तो बढ़िया है, सुमन करो, कुछ नहीं होता नींद नहीं आने से। ऐसे साइंस ने ये साबित कर दिया है। 40-40 साल हो गए लोगों को, सोए तक नहीं और उनको कुछ नहीं हुआ, 100% तंदुरुस्त है। तो ये भ्रम होता है आदमी के एक दिमाग में। एक रात नींद ना आयो, नींद नहीं आई, मर गए, लुट गए, मैं तो रात सोया नहीं, तो फिर कौन सा आसमान नीचे आ गया। अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो आप सुमन करें। बस ये सोच लो बुल्ले शाह की तरह मन की समझौना, इधर पट के इधर लौना। आप ऐसे सोच के सुमन करो, हो सकता है नींद ही ज्यादा आनी शुरू हो जाए, तो टेंशन दूर हो जाती है। सुमन किया करो। पिताजी आपके दर्शन कम होते हैं और दर्शन भी होते हैं तो आपसे बात नहीं हो पाती है। आप सुमन करना बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, वही दर्शन देने वाले हैं, हम तो खाकसार हैं बेटा। पिताजी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ करें जी। जी नारा लगा दें, आगे से ख्याल रखें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
पिताजी 5 साल के बाद मेरा बच्चा आने वाला है। 25/4/12 को डेट दिया था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अभी डॉक्टर बोल रहा है कि 28 अप्रैल तक नहीं होगा बच्चा, तो 30 को भर्ती करना पड़ेगा। दया में रहमत करें और नाम रखेंगी। जी सुमन करें बेटा और मालिक से दुआ करेंगे, और जब बच्चा आता है तो बताना बेटा। मेरे भांजे का इंजीनियरिंग का वो 8 मई से पेपर है और ट्रेन रखी हुई है। आशीर्वाद चाहिए। हलवा जिसकी प्रसाद में रखा है जी, अर्ज कर रहे हैं। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद। पिताजी गुजरात आइए। जी आएंगे बेटा समय के अनुसार। हमारे हस्बैंड बात करेंगे। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। जी मैं आश्रम लाकड़िया में 15 से 18 तारीख के बीच में सेवा के लिए गया था गुरु जी। जी बेटा। तो वहाँ पे पहले दिन हम लोग रात में 6:30-7 बजे छप्पर लगा रहे थे। तो पोल होता है गुरु जी, तो हम लोग हाथ से गड्ढे खोद के लगा रहे थे जी। तो हम लोग 3 लोग पोल पकड़े हुए थे। तो पोल किसी कारण हम लोगों का बैलेंस पोल से नहीं बन पाया, तो स्लिप कर गया, तो नीचे गिर गया। मेरे को लगा कि मेरी बाँह टूट गई, लेकिन गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहा कि मेरे कोहनी और पंजे के बीच में गिरा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा दर्द हुआ, लेकिन आपकी दया में हमद से कुछ नहीं हुआ जी। थोड़ा मोड़ा दर्द अभी थोड़ा मोड़ा रहता है कभी कभी जी। बेटा पता नहीं कौन सा भयानक कर्म कट जाता है सेवा में, सो ये भगवान की कृपा है। जी गुरुजी, मैं अपने लाइफ में बहुत अनसक्सेसफुल आदमी हूँ जी। मेरे को कहीं इंटरव्यू भी देने में जाता हूँ, मेरे को आता भी है, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ गुरुजी। आप ये दिमाग इस तरह से ना बनाएं कि आप असफल रहते हैं, बल्कि ये सोच के चलें कि हमेशा थोड़ा ही ना मैं जरूर सफल होऊंगा। बस दिमाग में ये बिठा लो, पॉजिटिव सोचा करो तो मालिक साथ देते हैं। सुमन करो, मेहनत करो। जी गुरुजी, रोजगार के लिए भी परेशान रहता हूँ जी। वही तो बताया है, वही बताया है आपको। गुरुजी 3 साल नौकरी का, तीसरा साल चालू है, अभी कंफर्म नहीं हुआ जी। सुमन करना बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। धन रहे गुरुजी। गुरुजी मुझे आसानी से कोई भी आदमी बेवकूफ बना देता है जी। तो आप बेटा किसी पे एकदम से यकीन ना किया करें, सुमन करें और थोड़ा ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मेरे अंदर की जैसे मेरे को लगता है इच्छाएं जैसे है खत्म हो चुकी हैं जी गुरुजी। ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव ना सोचो। जी गुरुजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 6 परिवार आए हैं जी। जयसिंहवाड़ा पटिंडा, पश्चिम बिहार दिल्ली, पुरानी आबादी श्री गंगानगर राजस्थान, ये छतरपुर दिल्ली और मोड़ कलां पटिंडा से आए हैं जी। एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया था परिवार वाले घंटा सुबह शाम उसके लिए नाम जपे। 2-3 महीने मालिक कुछ ना कुछ रहमत करता है। एक का शरीर दान हुआ, शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 4 परिवार हिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते। जयसिंह वाले 11,000, पश्चिम बिहार दिल्ली वाले 2100, पुरानी आबादी श्री गंगानगर वाले 5,000 और श्री गंगानगर वाले 10,000। तो आप खड़े हो जाएं परिवार, दोनों तरफ परिवार आए हैं जी। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है। सो प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। और पहली बार विदेश जाना है, नवीन कौर इंसा, रजनी इंसा, MSG एडम ब्लॉक में मिलके जाना, प्रसाद ले जाना, बच्चों पे रहना, मालिक साथ। विदेश वापिस जाना है, हर प्रकाश कौर इंसा, प्रसाद ले लेना बेटा।
और वहां के लिए प्रसाद ले जाना, MAJ एडम ब्लॉक में मिलके जाना। आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं जी जसविंदर इंसा, चांद कौर इंसा, बेटा गॉडविन व बेटी सिंजल, कैलिफोर्निया अमेरिका से। जी बेटा आशीर्वाद जी आया नो, आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे। जी आया नो बेटा, प्रसाद लियो और MAJ एडम च मिलो। जी आया नो बेटा, मालिक खुशियां देवे। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। 29 अप्रैल की खुशी में बैंक में दीन दुखी मध्य में पैसा जमा करवा रहे हैं जी गुरजीत कौर इंसा 5000 रुपए विनीपेग कनाडा। गुरदर्शन सिंह इंसा परिवार 5100 विनीपेग कनाडा। हरजिंदर सिंह इंसा 7990 रुपए लंदन UK इंग्लैंड। सभी लोग लाइव सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियों से नवाजे और सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, आशीर्वाद बैठ जाइए। तो जो भी सत्संगत आई आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया से भी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। जी प्रेमी सहदेव जी महमूदपुर रोहित से, ये जल्दी सचखंड हाल में जाकर मिल लें। जी आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर